नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे भिखारी सारी जनता प्रहलाद पटेल की मंशा। सवाल तो है, मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान से गर्मा गई है। दरअसल पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान ने राज्य की सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और 5 मार्च से प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल ने बयान दिया था कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। नेता आते हैं और उन्हें अर्जियों से भरी टोकरी थमा दी जाती है, मंच पर उन्हें माला पहनाई जाती है और उनके हाथों में एक पत्र दिया जाता है। ये अच्छी आदत नहीं है। मंत्री पटेल ने कहा था कि मांगने की बजाय देने की मानसिकता विकसित करें। भिखारियों की ये फौज समाज को मजबूत नहीं बना रही है, ये इसे कमजोर बना रहा है। मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद कांग्रेस उनके खिलाफ मुखर है। जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री पटेल की टिप्पणी पर भाजपा का अहंकार इस स्तर पर पहुंच गया है कि वे अब जनता को भिखारी कह रहे हैं। वे चुनाव से पहले झूठे वादे करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने से इंकार कर देते हैं। जब लोग उन्हें याद दिलाते हैं तो वे बेशर्मी से उन्हें भिखारी कहते हैं। उन्हें याद रखें, जल्द ही यही भाजपा नेता वोट मांगने आएंगे। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहने के बयान पर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। 5 मार्च से प्रदर्शन करते हुए इस्तीफे की मांग भी की जाएगी, लेकिन प्रहलाद पटेल अपने भीख वाले बयान पर अडिग हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वे सरकार की फजीहत करवा रहे हैं या फिर कुछ और। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। नहीं, ये बयान किसी मंत्री का थोड़ी होता है। ये बयान सरकार का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बयान है जो शासन कर रही है। पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। बयानबाजी तो हम करेंगे ही, वो हमारा अधिकार है। लेकिन हम जिलों में आप आए नहीं थे, अभी हमने बोला है कि हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, हर जिले में जुलूस और प्रदर्शन करेंगे, धरने और आंदोलन करेंगे और प्रतिपक्ष के द्वारा लोकतांत्रिक जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं, हम अपने प्रतिपक्ष की राजनीति में उन सब तरीकों का उपयोग करें। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए, तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? चलिए, तो भिखारी सारी जनता है तो प्रहलाद पटेल की मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल की विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा आप प्रदेश की जनता को कैसे भिखारी कह सकते हैं। और प्रहलाद पटेल ने जो कहा है, उनके बयान के आखिरकार मायने क्या माने जाए। सबसे बड़ी बात है कि इतना घटनाक्रम हुआ उनके बयान के बाद, फिर भी वो अपने बयान पे अडिग है। उनको लगता है मैंने कहा है और मैं हमेशा इस चीज को कहूंगा। क्यों, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और इस बयान को यदि इसी तरह से जोड़ा जाए कि जिस तरह से उन्होंने कहा, तो मंच पर यदि कोई आ रहा है और अपना पत्र दे रहा है, यदि वो ये एक उम्मीद रखता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मांगों पर निराकरण करेंगे, तमाम चीजों को समझेंगे, तो क्या आप उन्हें भिखारी कहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, सीधे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, प्लीज इसको ठीक करवा ली। ठीक है, अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं राखी जी, एक्चुअल में ईयरफोन तक आवाज नहीं आ रही है, मुझे डायरेक्ट जो आवाज आ रही है सिर्फ वही समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आप ही से था मेरा, पर ठीक है। अंबिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। हाँ, अंबिका जी, एक बड़ा सवाल है।
एक लाइन में यदि समझें तो प्रहलाद पटेल के इस बयान के मायने क्या हैं? सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। बातों से साफ समझ में आ रहा है कि मंत्री स्टेज पे आया नहीं, माला पहनाई, एक पत्र थमा दिया भिखारियों की तरह। ये तमाम बातें जो हैं वो ये दर्शाती हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन इसके पीछे भी वो अडिग हैं। इतनी चीजें होने के बाद भी वो अडिग ही हैं इस बात पर। वो क्या दर्शाता है? डायरेक्ट कर लिया उसको स्पीकर से। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है वो इनके बयान से उजागर हो गया है। ये चुनाव के टाइम पर जनता को देवतुल्य जनता से संबोधित करके बुलाते हैं और जनता का वोट ले लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं। इसके बाद ये जनता, हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जो लोकतंत्र की भाग विधाता है और इनकी मालिक है, इन राजनेताओं की मालिक है, ये अपने आचरण से, भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण से ये प्रकट कर रही है कि जनता का इनके मन में कितना सम्मान है, लोकतंत्र का इनके मन में कितना सम्मान है। ये जनता को भिखारी कहते हैं, उस जनता को भिखारी कहते हैं जिस जनता की कृपा से, जिसके वोट से। निश्चित रूप से इनका दुराचरण है, इनको अपने कृत्य पर माफी मांगना चाहिए, अन्यथा यह आएगा कि यह बयान जो इनका प्रहलाद पटेल का है ये समूची भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी इनके बयान का समर्थन कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो तत्काल प्रभाव से आदरणीय प्रहलाद पटेल को अपने मंत्री परिषद से बर्खास्त करें और प्रदेश की जनता से क्षमा याचना करें, क्योंकि इस जनता जनार्दन की जो समस्याएं आएंगी वो राजनेताओं के पास नहीं जाएगी, अपने नुमाइंदों के पास नहीं जाएगी, मंत्री के पास नहीं जाएगी, तो किसके पास जाएगी? ये एक प्रश्न है। ठीक है अंबिका जी, मैं वापस आऊंगी, एक सेकंड, मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल आ रही है। कांग्रेस भी वही सवाल उठा रही है, उनके बयानों से भी वो सारी चीजें जो आई हैं सामने, उससे सवाल तो बड़ा है। मैं आपसे तो ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, आखिरकार ऐसा क्या है, क्या मायने हैं? कहने से तो यही लग रहा है कि हर कोई आता है भिखारी जैसे कुछ भी देकर चला जाता है, सिर्फ मांगने की मंशा है। क्या मायने उनके इस बयान के? देखिए राखी जी, देखिए दिए हुए वक्तव्य की तीन चीजें होती है। तो स्थान होता है, वक्तव्य होता है, संदर्भ होता है और उद्देश्य होता है। जो स्थान था वो सुठालिया का वो भवन था जहां पर समाज के लोगों के साथ में वह बैठकर चर्चा कर रहे थे। दूसरी चीज है कि संदर्भ जो था वो संस्कारवान समाज के निर्माण का संदर्भ था और उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज लेने वाला नहीं देने वाला बने। और निश्चित तौर पर उन्होंने अगले दिन भी आकर स्पष्टीकरण अपनी बातों का करा है, चूंकि जब 3000 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा वे निकाल रहे थे तब यही समाज के बंधु जो थे उनके साथ में थे। सजातीय बंधुओं के साथ में समाज देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला कैसे बने, इस ओर इनने आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने एक प्रयास करा था। दूसरी बात है कि अगर उनका पूरा उद्बोधन सुनोगे तो पूरे उद्बोधन में उन्होंने कई सारी बातें करी है जो व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत है। दूसरी बात है, उन्होंने अंत में स्वयं भी कहा है कि मैं हाथ जोड़कर भिक्षा मांगता हूँ। बताइए, अगर उन्होंने जो भी ये शब्द कह रहे हैं उसका उपयोग जनता के लिए करा था तो स्वयं कहा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि समाज लेने वाला नहीं देने वाला बने। तो मुझे लगता है अगले दिन उनका स्पष्टीकरण आ गया और आज तक उन लोगों के स्पष्टीकरण तो आए नहीं राजी जी। जिन लोगों ने ये कहा था कि जो कुंभ में जाना है, स्नान करने जाने वाले लोग हैं वे पापी है इसलिए कुंभ में जा रहे हैं, तो उन लोगों का वक्तव्य आज तक नहीं आया। दो घटना राजस्थान की जिसका वीडियो यहाँ प्रसारित कर दिया गया और अगले दिन हटा दिया गया, लेकिन उसका खंडन वक्तव्य नहीं आया। यहाँ आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने, अगर उनका वक्तव्य समाज के साथ था तो स्वीकारोक्ति के साथ में समाज ने, आप पूरा वीडियो देखिए, समाज के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत करा और वहां पर कांग्रेस के नेता भी तो मंच में थे। ट्यूबलाइट 24 घंटे बाद क्यों जागृत होती है? तो मीडिया विभाग तक कोई मैसेज जाता है, मीडिया विभाग उसका सुनिश्चित उसको जनता के मध्य में ले जाने का प्रयास करता है और दुराग्रह प्रस्तुत करता है। और खोई हुई राजनीतिक जमी को प्राप्त करने के लिए नहीं तो 48 घंटे पर्याप्त थे। कांग्रेस के नेता भी बड़े समाज के वहां शीर्ष पद पर बैठे थे, मंचों पर आसीन थे। जब पूरा उद्बोधन दिया गया, आपत्ति थी तो आपत्ति वहां भी प्रसारित करनी चाहिए थी, समाज के लोगों द्वारा आपत्ति प्रसारित करनी चाहिए। लेकिन समाज के लोगों के मध्य में क्योंकि लगभग 20 वर्षों से वे अपने कटु वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं,
दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे ओबीसी नेता हैं और स्वयं ओबीसी के किसी लाभ को अर्जित नहीं करते। उन्होंने कहा है समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान तक मैं स्वयं कभी भी आरक्षण से लाभ नहीं लूंगा और ना मैं अपने परिवार को लूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका चरित्र है समाज उसको अच्छे से जानता है, इसीलिए समाज उनके कटु वक्तव्यों को भी स्वीकार करता है और समाज उनके जो दिशा निर्देश है उस पर आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए मैंने आपकी सारी बातों को सुना और मैं एक पल इसको मान भी लेती हूँ। देखिए मैं तो कोई राजनीतिक दल हूं नहीं, मुझे तो इस बयान के मायने पूछने थे, वो आपने बता दिए। कांग्रेस की आपत्ति थी वो मैंने जान ली और वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी मुझे बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रेम व्यास जी, अमूमन हम आप अपने जीवन में देखते होंगे हम किसी भिखारी को भी भिखारी नहीं कह सकते, आप समझ रहे हैं। यदि हम किसी अंधे को अंधा कह दें तो उसे दुख पहुंच जाता है, तो हम ऐसी किसी को भिखारी नहीं कह सकते। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर भी इस तरह की चीजों को या इस तरह के शब्दों को लाना थोड़ा सा अपमानजनक हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हर्ट हो गया। मुझे लगता है शायद ये चीजें इसलिए एक कहीं ना कहीं एक विवाद बनकर सामने आई हैं, जितना मैं समझी हूं। बाकी ठीक है, आपने कहा है इस पर और चीजें क्या आती हैं, क्योंकि आज भी जो उनके स्टेटमेंट थे, जो चीजें आई हैं तमाम जगह, वो यही थी कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। तो थोड़ा सा विवाद मुझे लगता है इसलिए इस पर बढ़ रहा है। वापस आऊंगी। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रमेश जी इस बयान के क्या मायने हैं, क्या जो कहा गया है उसके लिए बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उन्होंने हाथ जोड़कर अपने समाज के लोगों से भी कहा कि मंशा ये नहीं थी, मंशा थी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस तरह से बात की गई है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो प्रहलाद पटेल जी का कथन, उनका वाक्य या उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्द, और एक जीवन का सिद्धांत। जीवन का सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 9 शून्य और 1, मनुष्य की संख्या इतनी कम है। चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी हैं, महासागर में कितने प्राणी हैं, वन में कितने प्राणी रहते हैं। तो चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी आत्मनिर्भर हैं, अपना भोजन वो खुद जुटा लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं कहाँ पर उनको सोया जाए, अपने संतान जोड़ा बना लेते हैं, संतान उत्पन्न करके उसको खाने कमाने लायक प्रशिक्षण देते हैं और चल देते हैं, वो किसी के आश्रित नहीं रहते। लेकिन ये मनुष्य है, इसको जीने के लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और कहीं सरकार के पास जाती है, कहीं किसी के पास जाती है। यदि आपको राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है तो समाज आत्मनिर्भर बनना होगा, और समाज को आत्मनिर्भर बनना है तो परिवार आत्मनिर्भर बनना होगा, और परिवार को आत्मनिर्भर बनना है तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना होगा निश्चित रूप से। तो ये है जीवन का सिद्धांत। अब दूसरा आता है प्रहलाद पटेल जी का वक्तव्य। हमारे यहाँ इस बात को बहुत जोर दिया गया है, किस स्थान पर आपके बात क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है, किस परिस्थिति में आप बात कह रहे हैं। क्योंकि एक राजनेता माइक से ये बात कहेगा तो मैं समझता हूँ इस शब्द पर प्रहलाद पटेल जी को सोचना चाहिए। उनका भाषण सैद्धांतिक रूप से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, लेकिन एक शब्द अगर वो हटा करके सारी बात आत्मनिर्भर बनने की कहते, सारी बात देने की लायक कहते। हम अपने घर में अपने बच्चों से कहते हैं कि नौकरी पाने की इच्छा के बजाय नौकरी देने वाले बनो, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनेताओं को अपना व्यवहार, अपनी भाषा, अपना आचरण, ये जो 5 प्रकार के लोग होते हैं, एक वरिष्ठ जन होते हैं जो परिवार के वरिष्ठ जन होते हैं, एक समाज के श्रेष्ठ जन होते हैं, एक ज्ञानी जन होते हैं और एक विद्वत जन होते हैं, राजनयिक होते हैं। ये जो 5 प्रकार के लोग होते हैं, इन लोगों को अपनी भाषा पर, अपने स्थान पर, अपने आचरण पर, अपनी भूषा पर भी, अपनी भाषा पर, भोजन पर, अपनी भूषा पर बहुत ध्यान रख करके बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ प्रहलाद पटेल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वर्षों से वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा की है, पूज्य शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाषा को, शब्दों को अगर तोल मोल करके बोलते तो उनकी बात का जो संदेश था तो बहुत अलग जाता और महत्वपूर्ण होता। जी बिल्कुल ठीक है। अंबिका जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कह रही है, बात आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है, बात समाज के लोगों से बात करने की हो रही है, हाथ भी उन्होंने जोड़ा, क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए? ये बात मैं आपसे भी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कांग्रेस तो एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ उन्होंने कह दिया या हाथ जोड़ लिया तो ठीक है, मैं तो पर्टिकुलर एक लाइन में कह चुकी हूँ। आप यदि किसी को, हम भिखारी को भी भिखारी नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, हम अंधे को अंधा नहीं कह सकते। देखिए आम भाषा में हम कुछ भी कह लें, लेकिन हम ऐसे किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। अमूमन इस तरह से हम बोलते हैं ना कि वो देख नहीं सकते हैं,
हम उनको ये नहीं कहते कि वो अंधे हैं। तो ये चीजें हैं जो समझदारी का परिचय देती हैं। वही रमेश जी ने भी कहा कि थोड़ा सा जगह को, अपने कद को, पद को, तमाम चीजों को देख के शायद बोलते तो वो चीजें इतनी बवाल के रूप में नहीं आती। राखी जी, प्रहलाद पटेल जी जिस कार्यक्रम में गए थे, उस कार्यक्रम में बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की हैसियत से गए थे, उसी सुविधा और सम्मान के साथ वहां पर मौजूद थे। और दूसरा मेरा कहना यह है कि सार्वजनिक जीवन में आने वाला व्यक्ति, उसका कोई निजी जीवन नहीं होता, उसका सार्वजनिक जीवन होता है। खासतौर पर जो निर्वाचित हमारे जननेता होते हैं, उनका जीवन तो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन होता है और उनका कहा गया वाक्य प्रत्येक वाक्य प्रभावित करता है। प्रहलाद पटेल इतने सीनियर लीडर होकर इस प्रकार की बात और फिर कहा जाता है कि समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे, समाज के लोगों को बता रहे थे कि आत्मनिर्भर बने। हमारा कहना यह है कि आप लोधी समाज के मंत्री नहीं हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश समाज के मंत्री हैं और आप निश्चित रूप से इस प्रदेश के उन मतदाताओं का अनादर करते हैं जिन्होंने आपकी सरकार का गठन किया है, आपको राज सत्ता सौंपी है। इस लोकतंत्र में मतदाता ही भाग विधाता होता है, जनता ही भाग विधाता होती है मालिक से आप इस प्रकार की बात करें। मालिक ने तो आपको सारी शक्तियां दे दी हैं वोट के माध्यम से, और उसकी जो समस्याएं हैं, दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वो लेकर कहाँ जाएगा? वो अपने नुमाइंदे के पास जाएगा। प्रहलाद पटेल के पास गया वो। प्रहलाद पटेल अगर सरकार से कहते हैं कि आप एक माला डाल देते हैं और शिकायतों का टोकरा हमारे पास भेज देते हैं, ये उनका अहंकार वाला बयान है और निश्चित रूप से हम लोगों को शर्मसार करने वाला बयान है और ये सोचने वाला बयान है कि मध्य प्रदेश में कैसे अहंकारी लोग हैं। ये अपने आप को राम का अनुयायी कहते हैं कि हम राम के अनुयायी हैं। हमें तो बड़ी विनम्रता थी, इससे तो साफ हो रहा है कि रावण के अनुयायी हैं। रावण में सत्ता का, रावण ही इस प्रकार के आचरण करता था, राम इस प्रकार के आचरण नहीं करते थे जिस प्रकार के आचरण हमारे प्रहलाद पटेल ने किया। निश्चित रूप से उनको क्षमा मांगनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ठेस व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अब आपकी ये मांग हो सकती है विपक्ष की। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या सवाल करूं मैं आपसे, क्या कांग्रेस जो चाह रही है विपक्ष में होने के नाते कि वो क्षमा याचना करें, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी उनके भाव थे, या जो भी उनका नजरिया था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? क्या ये संभव है? राखी जी, देखिए, मुख्य बात यह है कि किस व्यक्ति के सामने क्या संवाद किया गया तो समाज उसका साक्षी है। और यह पहली बार नहीं है, ना पहला अवसर है कि समाज उनके साथ में ना बैठा हो। 2020 के बाद से सतत समाज के बीच में, चाहे चौपालों को माध्यम बनाकर हो, चाहे समाज के मंदिर का माध्यम, वे समाज के साथ में सतत संवाद करते आए। इसीलिए समाज ने उनकी 99% बातों को स्वीकार करा, करतल ध्वनि से उनकी बातों का स्वागत करा और उसके पश्चात वहां कोई विरोध नहीं करा। विरोध कौन कर रहे? राजनीतिक दल जो वहां उपस्थित ही नहीं थे। अगर वहां उपस्थित बैठे किसी व्यक्ति ने विरोध कराओ तब तो उस विरोध के स्वर समझ में आते, लेकिन वहां पर बैठे चूंकि वे उनकी खड़ी भाषा, उनकी निर्भीकता और उनके जो पूर्व में उन्होंने आग्रह करा था समाज से संस्कारवान समाज बनाने का, और उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कही थी कि किसी भी शहीद वीरांगना का सम्मान तब है जब हम उस चरित्र के साथ में जीने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है वहां बैठे लोगों को उनकी जो बात का संवाद था वो उनके हृदय में प्रचारित हो रहा था, इसलिए उन्होंने वहां पर विरोध नहीं करा। लेकिन मेरा विरोध इन लोगों से है कि आदरणीय प्रहलाद जी और समाज के बीच का संवाद तो कल फिर चौपाल पर में बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने अगले दिन कहा है कि मैं समाज के साथ सतत संवाद में रहता हूं, समाज और मेरे मध्य में अगर संवाद के दौरान कोई आपत्ति होगी तो समाज के साथ में बैठ के हल कर ली जाएगी। दूसरी बात है कि जो राजनीतिक दल आज आरोप लगाने का कार्य कर रहा है, कई इन्होंने कुंभ को लेकर कहा था, उसके लिए आप माफी मांगी है। ये तो पूरे हिंदू समाज को लेकर कहा था कि जो पाप जिस लोगों ने करा है वो कुंभ जा रहे। जीतू पटवारी जी का बयान है, पीसीसी चीफ है वे, उसके बाद में लगभग 2 से 3 वीडियो फेक प्रचारित कर और अगले दिन हटाना पड़े। इंडी गठबंधन, पूरे गठबंधन का बयान, चाहे वो मृत्यु का कुंभ की बात कही हो, चाहे फालतू कही हो, क्या आज तक माफी मांगी गई? नहीं ना स्पष्टीकरण दिया गया। यहाँ प्रहलाद पटेल जी ने अगले ही दिन फिर से वीडियो के माध्यम से सजातीय बंधुओं से संपर्क भी कराया और मुझे लगता है कि उनके सजातीय बंधु, चूंकि उनकी भाषा शैली, उनके जो खड़ी बोली है, उससे वे
चिर परिचित है, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से वे उसी समाज के साथ में बैठकर काम करते आ रहे हैं और संस्कारवान समाज के निर्माण के लिए वे हमेशा समाज को प्रेरित भी करते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं के हेतु भी समाज के साथ वे खड़े होने का कार्य करते हैं। और उन्होंने अपनी समाज के लिए बहुत सारी बातें कही कि यही समाज है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो समाज के लोग थे इसलिए वो उनके लिए कुछ विरोध नहीं कर पाए। प्रेम व्यास जी, ऐसे तो फिर ये भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि वो उनके समाज के लोग थे इसलिए वो उनके विरोध में नहीं बोल पाए या सवाल नहीं उठाया गया। इस चीज को कांग्रेस ने देखा या विपक्ष ने देखा और उसे जनता से कनेक्ट किया। भाई समाज के लोग भी तो जनता ही है ना, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। वहां पे तो बहुत सारी कड़ियों को देखना पड़ेगा। अंबिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी से। जी, मेरा एक कहना है कि इनको समाज सेवा करना है और केवल समाज की ही बात कहना है तो ऐसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, फिर बढ़िया सोशल वर्कर बन जाए। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर आप मंत्री की हैसियत से इस प्रकार की अगर बात करोगे कि आप भिखारी हैं, तो इसका मतलब ये आप समाज से नहीं कह रहे हैं, आप समूचे मतदाता वर्ग से कह रहे हैं, जनार्दन से कह रहे हैं। आपका बयान निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है, आपको इस पर क्षमा याचना करना ही चाहिए। ठीक है, हाँ प्रेम व्यास जी बोलिए जल्दी से। मंत्री पद पर देखिए, मैं तो सीधी सी बात पूछता हूँ, कार्यालय से कोई भी मंत्री अधिकारी जब घर जाता है तो वो उस प्रोटोकॉल के तहत ही जाता है कि वो वहां सब कुछ त्यागने के पश्चात जाता है? अपनी गाड़ी का उपयोग भी करता है, चाहे वो समाज के मध्य में, अगर बात कही गई है तो घर में भी वही है और समाज के मध्य में भी। निश्चित रूप से मुझे लगता है समाज ने इसका पूर्व में भी फैसला करा, आने वाले समय में भी करागा। लेकिन जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है पूरे सनातन धर्म को कटघरे में खड़े करने का? प्रश्न नहीं है। प्रेम व्यास जी रोकूंगी मैं। रमेश जी, पूरी चर्चा को मैं बहुत जिस तरह से सुन रही हूं, मुझे बार बार एक ही बात आ रही है, समाज का कार्यक्रम था, समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया। भाई समाज के लोगों ने तो विरोध फिर इसलिए भी नहीं किया होगा कि वो समाज के ही हैं, उनको मंत्री वो उस तरह से देख रहे थे, वो मंत्री के रूप में नहीं देख रहे थे, वो अपने समाज के अपनेपन के नाते देख रहे थे। तो हो सकता है समाज के किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, लेकिन सवाल तो सभी लोगों के लिए कहा गया ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं था। तो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कोई? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है, सैद्धांतिक रूप से उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शब्द की दृष्टि से हमारे यहाँ समाज को तो छोड़ ही दीजिए, पिता और पुत्र के बीच में भी भाषा की और सही मर्यादा होती है, संबोधनों की मर्यादा होती है। मैं समझता हूँ प्रहलाद पटेल जी का भाव बहुत सुंदर है, वो सहृदय व्यक्ति है और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको जानता हूँ, वो प्रपंच वाले राजनेता बिल्कुल नहीं है, सहृदय की बात करते हैं। तो लेकिन फिर भी शब्दों की मर्यादा, शब्दों की सीमा और कौन सा शब्द कहाँ उपयोग करना, इस बात का उनको ध्यान रखना ही चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुझे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर लगती है, इस मामले में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस चाहती है क्षमा याचना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनका जो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा वो बातें अलग थी। ये मामला कितना आगे और जाएगा ये देखने वाली खैर बात होगी। फिलहाल तो समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भिखारी सारी जनता, प्रहलाद पटेल की मंशा क्या है? लगातार इतना विवाद होने के बावजूद यदि वो अपने बयान पर अडिग हैं और वो कहते हैं कि जो उनके मायने थे वो अपने समाज और तमाम चीजों के लिए थे, भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर आ गई, तो भाई समाज के लोग भी तो जनता ही हैं। हो सकता है वो इसलिए उनका विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक मंत्री के रूप में नहीं, अपने समाज के एक लीडर के रूप में उनको देख रहे हो, नेतृत्व के रूप में उनको देख रहे हो। लेकिन कहा तो जनता के लिए गया। जो बयान को आप फिर से सुनिए, उसमें यही बात कही गई है। मंच पर आते हैं, टोकनी भर माला लाते हैं, पहनाते हैं, एक कागज देकर चले जाते हैं। भाई जनप्रतिनिधि से ही तो जनता को उम्मीदें होती हैं। अब इसे कितना ही ढांकने का प्रयास करिए, जिस भी परिप्रेक्ष्य में कहा गया शब्दों का चयन ठीक नहीं था, ये वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा। अब इस पर और कितना विवाद आगे देखने होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।